हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू बायो में डेजी। आई होप बहुत अच्छे से री नीट के लिए तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे ही आज एक फिर से यूनिट के ऊपर 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं। एंड यूनिट एज यू कैन सी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस यूनिट में 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम। तो चारों चैप्टर के ऊपर से आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से री नीट में आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी बच्चों? चलो टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, छोटे छोटे शॉर्ट्स देखना चाहते हो एंड लेक्चर के वीडियो देखना चाहते हो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल में पूरा साल सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम लोग फ्री नीट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो बच्चे 2027 एंड 2028 में नीट देने वाले हो, उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दोनों का सिमेट्री देखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या होगा? सिमेट्री होगा, देखो, रिस्पेक्टिवली बाइलैटरल सिमेट्री एंड इसका होगा रेडियल सिमेट्री। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ए देखो क्या बोल रहा है। ए है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी, 3 लेयर प्रेजेंट है, इंडोटर्म एक्टोटर्म एंड 2 लेयर प्रेजेंट है, इंडोटर्म एक्टोटर्म एंड बीच में है मेसोग्लिया। यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट है। तो ये किस में देखने को मिलेगा? फर्स्ट ए होगा सिलेंडरेट्स एंड बी होगा प्लाटी हेलमेंथिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि क्या करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, नोटोकॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। नहीं बच्चों, notochord is mesodermally derived। ठीक है, ये rod like structure है from the dorsal side during embryonic development। सही है। arthropods are non-corded, ये भी सही है। तो दोनों सही है, 2 and 3 ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान is found within which animal। क्या होगा बच्चों? यहाँ पे तीनों में ही ये देखने को नहीं मिलता है, तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे बस मैचिंग करने के लिए बोला है, एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के दिया है। एबीसी क्या है? तो ए है साइकॉन, बी है यूस्पोरेंजिया एंड सी है स्पॉन्जिला। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 1। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इन केस ऑफ पॉलीफेरस द स्पॉन्जियोसेल इज लाइन्ड विद द फ्लैगेलेटेड सेल्स called, that is called गोनोसाइट्स। ठीक है बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एस्केलमेंथीज आर यूजुअली, एस्केलमेंथीज क्या होता है बच्चों? यूजुअली डायोशियस होता है। ठीक है, एस्केलमेंथीज आर यूजुअली डायोशियस। नंबर 8 देखो बच्चों, एस्केरियस, एस्केरिस is characterized by the absence of true xylem but presence of metamerism, presence of neither true xylem nor metamerism। तो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। बोला है मोलास्का के लिए इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट फॉर फाइलम मोलास्का क्या होगा बच्चों? मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एस्किलोमेट। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट मैच? क्या है बच्चों? देखो, इसमें ऑप्शन होगा काइटन पाइला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है? ऑल कॉर्डेट्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या होता है कॉर्डेट्स में? सारे कैरेक्टरिस्टिक देखो बच्चों, क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, सीलोम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, विद क्लोज्ड। ठीक है बच्चों, कॉर्डेट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा बच्चों? फाइलम कॉर्डेट है डिवाइडेड इनटू सब फाइलम, नेमली ट्यूनिकेटा एंड cephalochordata and vertebrata। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, क्या बोला है? a jawless fish which lay eggs in fresh water and whose amniotes larvae after metamorphosis return into the ocean is, that is
पैट्रोमाइजन 4 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे बोला है कि कॉलम ए के साथ कॉलम बी मैच करने के लिए, ठीक है बच्चों, कॉलम ए के साथ कॉलम बी मैच करने के लिए, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहला यही मैच कर रहा है, पेट्रोमाइसिन एक्टोपैरासाइट एंड साइक्लोस्टोमाटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला, इनकरेक्ट पूछा है एविस के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो द फोर लिम्स आर नॉट मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट। तो फोर लिम्स मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, क्या पूछा है, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंटरी स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज बर्ड्स एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स स्केल्स एंड क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे बोला है eggs has a lateral appendages. Parapodia eggs has external and internal metametic segmentation and development of eggs is indirect and it is dioecious. तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेविस। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों, which of the following are, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन 1 देखो, स्टेटमेंट 1, Sapphira urochordata, cephalochordata are often referred to as protochordates। ठीक है, vertebrate notochord is present during the embryonic periods only, सही है। नेक्स्ट देखो बोला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉर्डेट्स इज डॉर्सल एंड सॉलिड, नहीं, कॉर्डेट इज डिवाइडेड इनटू थ्री साफाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा, सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा है, देखो फर्स्ट जो assertion है, क्या पूछा है, देखो assertion is false। ठीक है, एंड रीजन क्या है, ट्रू है, न्यूमैटिक है। ठीक है, द लॉन्ग बोन्स ऑफ बर्ड्स आर न्यूमैटिक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या पूछे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे बोला है Ctenophorus so metagenesis, नहीं बच्चों, alteration of generation, that is polyps produce medusa asexually and medusa produce polyps sexually, सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, echinoderms, ठीक है, exhibit radial and bilateral symmetry depending on the stage, सही है, corals have a skeleton composed of calcium carbonate, सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला है Ctenophora are exclusively marine, सही है, the body of Ctenophora bears 6 external row of ciliated comb plates which helps in locomotion, नहीं बच्चों ये इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है बच्चों, the triploblastic animals in an undifferentiated layer mesoglia is present between the ectoderm and endoderm। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, नहीं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है द ट्रू सिलोमेंट्स मेसोडर्म इज प्रेजेंट इज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन ectoderm एंड एंडोडर्म, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछा है, तो ए के साथ क्या हो जाएगा, पॉलीफेरा, बी के साथ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, सी के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज रेप्टिलिया एंड सी वॉलनट चिनोफोरा, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा है 25 में, बोला है फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो क्या हो जाएगा, जिसमें पेट्रोब्लास्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, इनकरेक्ट पूछा है एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड थ्रू स्किन अलोन, ओनली अलोन पूछा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा है कि all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, सही है, chordates have a dorsally located heart, नहीं बच्चों, dorsally कैसे हार्ट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, बोला है इनकरेक्ट कि किसके लिए, देखो रिप्लाई हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट, सही है, cyclostomes do not possess jaw and paired fins, सही है, pharynx perforated by gill slit in chordata, सही है, all Pisces have gills covered by an operculum, ये गलत है बच्चों, तो इनकरेक्ट पूछा, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है कि करेक्ट कौन कौन सा
है पूछा है, तो नोटोकॉर्ड appears only in adult chordate नहीं, नोटोकॉर्ड include echinoderms and arthropods सही है बच्चों। फिर बोला है segmentation is absent सही है, platyhelminthes are triploblastic acid limit सही है, true coelomates have mesotome between body wall and gut सही है, तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है देखो, ये सारे कैरेक्टर्स बोले हैं, not lined by mesoderm, contains scattered mesodermal pouches, lies between ectoderm and endoderm, क्या हो जाएगा ascalmantes। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट ऑप्शन eudoderina, fusion of two gametes dissimilar in size as in species eudoderina is termed as oogamous नहीं बच्चों, ये गलत है। ठीक है, फिर बोला है कि fusion between one large non-motile female gamete with smaller that is oogamous। ठीक है बच्चों, यार ये क्या है बच्चों, fusion of two dissimilar gamete that is anisogamous, तो both statement are incorrect। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 में इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में क्या होगा देखो बच्चों, इनकरेक्ट बायोफाइट डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट सही है। ठीक है, उसके बाद बोला है स्पोरोफाइट इज आल्सो कॉल्ड प्रोथैलस नहीं बच्चों, प्रोथैलस स्पोरोफाइट को टेरिडोफाइट में बोला जाता है। मॉसस गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज सही है बच्चों, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। इक्विसिटम सेलाजिनेला हैव अ डिस्टिंक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबेरी, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, आंसर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, which of the following is incorrect पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, algae helps in the increasing oxygen level in environment, yes, ये dissolve ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं। क्लोरेला इज अ मल्टीसेलुलर alga नहीं बच्चों, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, उगामी में क्या होता है, जो मेल है वो छोटा होता है, वो मोटाइल होता है, एंड जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल एंड लार्जर इन साइज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला है साइलोप्सिडा, साइलोटर्म, लाइकोप्सिडा, डैश एंड लाइकोपोडियम, क्या होगा बच्चों, लाइकोप्सिडा में आएगा दैट इज सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा इक्विजिटा, टेरोप्सिडा रैप्टिस, आइडियंटम एंड टेरिस, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है बच्चों, क्या बोले हैं, इनकरेक्ट पूछे हैं, तो यहाँ पे बोला है all pterophytes are found in cool, damp, shady place. Some pterophytes may flourish well in sandy soil condition. Most of the pterophytes are found in, ये सही है। ठीक है, all सही नहीं है क्योंकि कुछ सैंडी सॉइल में भी मिलता है, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या बोला है, रॉन्ग पूछा है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, आई होल्ड फास्ट, ग्रीन एल्गी में ये सब नहीं होता है, गलत है। गैमेट्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली इन ब्राउन एल्गी पाइरिफॉर्म और पेयर शेप, ठीक है सही है। द गैमेट्स कैन बी फ्लैगेलेटेड एंड सिमिलर एज इन स्पाइरोगाइला एंड नॉन फ्लैगेलेटेड, ठीक है, बट सिमिलर इन साइज एज इन, उल्टा दिया है, जो स्पाइरोगाइला है वो नॉन फ्लैगेलेटेड, जो यूलोथ्रिक्स है वो है फ्लैगेलेटेड, तो ये गलत है, तो 1 एंड 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। हॉस्टल एंड फॉर्म्स टेरिडोफाइट में देखा जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 बच्चे, प्रोटोनीमा पूछे हैं, प्रोटोनीमा क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं एंड मोसिस में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो बच्चे, स्पैग्नम इज स्लोली कार्बोनाइज्ड, compressed, fossilized over thousands of years into dark spongy mass called peat, इसीलिए स्पॉन्जी होता है, इसीलिए पोरस होता है, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, मेन प्लांट बॉडी बायोफाइट इज गैमेटोफाइट एंड टेरिडोफाइट होता है स्पोरोफाइट, तो दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42, मेन प्लांट बॉडी क्या होता है बच्चे, स्पोरोफाइट होता है एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीव्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, ये है साइकस, ये है गेंगो, तो दो ऑप्शन मिलाओ तो ऑटोमेटिकली बीच का हो जाएगा सिट्रस, सिट्रस और पाइनस में कंफ्यूज मत हो जाना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है करेक्ट सीक्वेंस,
तो स्पोर, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्ट्रॉबेरी, स्पोर, स्पोरोफिल, नहीं स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर, फिर स्पोरेंजिया स्पोरोफिल के ऊपर, फिर स्पोरोफिल मिलके स्ट्रॉबेरी, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा है कि द gametophyte of pterophyte grows in damp, moist and sandy places because they need water for fertilization। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला है कि करेक्ट प्लॉइडी पूछा है, तो सबसे पहले प्रोटोनिमल सेल एन, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल न्यूक्लियस 3n, ठीक है। उसके बाद देखो लीफ सेल ऑफ मॉस एन, प्रोथैलस ऑफ अ फर्न एन, गेमा सेल ऑफ अ मर्केंशिया एन, मेरिस्टेमेटिक सेल इन मोनोकॉट 2n, फिर पूछा है ओवम इन लिवर्वट एन, जाइगोट इन फर्न दैट इज 2n, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, heterosporous radiophyte show certain characteristics. Which one is the precursor of seed having, that is the development of embryo inside the female gametophyte? इनकरेक्ट पूछे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे इनकरेक्ट, एरिएंटम होमोस्पोरस, टेरोक्सीडा, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस, मेंबर ऑफ स्पिनोप्सिडा, नहीं बच्चों ये भी टेरोक्सीडा होगा, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 49 में पूछे हैं करेक्ट कौन सा है बच्चों, ठीक है बच्चों। द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज स्मॉलर देन गैमेटोफाइट एंड जनरली पैरासाइट, सेमी पैरासाइट भी बोला जाता है, तो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। ब्रायोफाइट रिजेंबल एल्गी, क्यों रिजेंबल करते हैं एल्गी की तरह, क्योंकि यहाँ पे थैलस होता है, वस्कुलर बंडल नहीं होता एंड ऑटोट्रॉपिक होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म शो हाई सिमिलरिटी, क्या होगा बच्चों, लायन एंड कैट। ऑर्गेनिजम्स हैव फीचर्स लाइक प्रेजेंट इन नोटोकॉट, किसमें देखने को मिलेगा, फाइलम में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेम क्लास, सो सेम क्लास है तो डेफिनेटली वो सेम ऑर्डर पे रहा होगा एंड सेम फाइलम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी कैन बी पॉसिबल। मैनशिफेरा इंडिका, यहाँ पे देखो लीनियस, ये ऑथर्स जो नेम है लीनियस उसको एब्रिविएटेड फॉर्म पे लिखा गया है, मैनशिफेरा जेनेरिक नेम है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4, दैट इज ऑल आर करेक्ट, ठीक है बच्चों, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55, क्या होता है बच्चों, ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 56 में द स्पीसीज टू किंगडम डिक्रीजेस इन फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर तो इंक्रीज होगा बच्चों, ठीक है, स्पीसीज लेवल पे जितना नंबर है, एक फाइलम मान लो कि स्पीसीज लेवल पे मैंजिफेरा इंडिका वहां पे एक ही है, ठीक है, और जो अगर प्लांट की किंगडम देखिए हायर लेवल वहां पे कितने सारे प्लांट्स हैं, तो नंबर इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57, 57 में आंसर देखो क्या हो जाएगा, ए फैमिली, फैमिली दैट इज सोलानेसी, जेनस क्या होगा बच्चों, सोलानम, ऑर्डर पॉलीमोनियलिस एंड स्पीसीज ट्यूबरोसम, तो आंसर हो जाएगा, मैच करो बच्चों सी, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 58, क्या पूछा है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ फैमिली, सही है बच्चों, कन्फुलबुलेसिस सोलानिस पॉलीमोनियलिस के अंदर है, hierarchy both broad categories and subcategories are used, class is a subcategory which include related order, नहीं बच्चों सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम, ठीक है, with two components is called binomial nomenclature, ये क्या है बच्चों, सही है बिल्कुल, ठीक है, पर रीजन बोला है each name consists first of a specific epithet name, first generic second specific, assertion living organism, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ replicating, self evolving and self regulating interactive system, living organism are capable of response to external stimuli, ठीक है बच्चों, तो ये भी सही है पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 61, क्राइसोफाइट्स डेस्मेट, ठीक है बच्चों, क्राइसोफाइट्स क्या हो जाएगा बच्चों, डेस्मेट्स, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना, ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट, गोनिया ओलिट्स, साइनोबैक्टीरिया, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों देखो सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो 62, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है 62 में क्या है,
करेक्ट मैच, ठीक है, करेक्ट मैच पूछा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर नहीं होगा, ठीक है, फोटो केमो केमो नहीं है, फंजाई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू यूकैरियोटिक काइटिनस वॉल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने बताया है, ये बताया है बेइजरी ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो रेड टाइड्स, रेड टाइड्स क्या होता है कि ये जो रेड algae डाइनोफ्लैगेलेट्स होते हैं, इसका रैपिड एक्युमुलेशन होता है, दैट इज गोनियालिस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है। ऑल अदर द ऑल द अदर प्रोटिस्ट एक्सेप्ट साइन मोल्ड हैव सेल वॉल। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि यूग्लिना के पास भी क्या है, सेल वॉल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटिस के बारे में बोला है, बेसिडियोमाइसिटिस क्लास फंजाई सही है, म्यूकर पक्सिनिया पॉपबॉल म्यूकर नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो ये गलत है, तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63, क्या पूछे हैं, इनकरेक्ट अबाउट फाइकोमाइसिटीज, क्या बोला है, देखो एसेप्टेड सिनोसाइटिक सही है, म्यूकर राइजोपा सही है, zygospore are formed due to isogamous fertilization and zoospores are formed due to anisogamous, नहीं zoospore भी asexual से बनता है, तो सी हो जाएगा आंसर। इनकरेक्ट पूछा है बच्चों, इनकरेक्ट देखो मोड ऑफ प्लांट्स हॉलोजोइक, नहीं बच्चों, हॉलोजोइक प्लांट का कैसे होगा, वो तो होगा फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, 69 देखो क्वेश्चन नंबर 69, क्या है बच्चों, ये बाहर का क्या है, बाहर दैट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू न्यूक्लिक एसिड एंड अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, लाइकेन शो ग्रोइंग एनुअल प्लांट्स, वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर नहीं, एयर पोल्यूशन प्रिडोमिनेंट फाइकोबाइंड एज ग्रीन एल्गी, ओके, ग्रीन या साइनोबैक्टीरिया होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूछा है साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, ग्रीन एल्गी, ऑटोट्रॉफ पार्टनर, ठीक है, यूकैरियोट्स मेजर फंगल पार्टनर्स और फंजाई नहीं बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71, क्या क्या पूछा है एस्कोमाइसिटीज में, एस्को में क्या क्या है बच्चों, एक तो है राम, ठीक है, और एक है कैट, और बाकी सारे हैं रेसिडियो का, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा एस्को, जिसमें क्या क्या आएगा बच्चों, देखो एस्कोमाइसिटीज में आएगा ऐसे क्लाविसेप्स, पेनिसिलियम, ईस्ट, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, और क्या आएगा, एस्परजिलस, ठीक है, मोरल्स एंड ट्रफल्स, अच्छा ये ट्रफल्स होगा, ठीक है, तो ये भी आएगा, तो कितना हो गया बच्चों, देखो 7, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, 72 यहाँ पे पूछे हैं कि एस्कोस्पोर है, तो ऑब्वियसली ये सैक फंजाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे करेक्ट बोला है सीक्वेंस प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी देन मियोसिस। ठीक है, इनकरेक्ट देखो, इनकरेक्ट टू किंगडम फंजाई, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है डू नॉट रिप्रोड्यूस जूस्पोर, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो पूछा है कि किसके लिए ये बोला जा रहा है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये देख के ही समझना पड़ेगा कि किसके बारे में बोल रहे हैं, यूग्लिना। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, 76 में क्या है बच्चों, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो किसके बारे में, स्लाइम मोल्ड के बारे में, प्लाज्मोडियम, ठीक है, सही है, फेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम स्पोरेंजियम, स्पोर प्रोड्यूसेस नो ट्रू सेल वॉल, नहीं ये तो सही नहीं है, डिस्पर्स बाय एयर करंट, तो यहाँ से ऑप्शन निकल के आ रहा है ऑल एक्सेप्ट सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 77, तो एगर जेलिडियम, algin ब्राउन एल्गी, कैलोजिन रेड एल्गी, ये तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 78, 78 में बोला है हाँ इसको एडिबल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड वेरियस यूजफुल वे, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79, pyridinoids are made up of coat protein surrounded by fatty sheets, सॉरी फैटी शीट नहीं, ये स्टार्ची शीट होगा बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टार्ची शीट हो जाएगा।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर 3। नेक्स्ट देखो, ब्राउन एल्गी का कलर वेरी करता है ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन एंड इसमें होता है पिकोक्सान्थिन, ज़ैंथोफिल, ये सब पिगमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। सल्फेट एस्टर किसमें देखा जाएगा? रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। नेक्स्ट देखो, करेक्ट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, isogamous, anisogamous, oogamous, anisogamy and oogamy fertilization in external. In oogamy fertilization occurs within ooganium, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 82 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, क्या बोला है? जिम्नोस्पर्म ओव्यूल that is not enclosed by any ovule wall and remain exposed both before and after fertilization. साइकस के बारे में क्या नहीं है? अनब्रस्ट स्टेम होता है, कंपाउंड लीफ होता है, डायस्कियस भी होता है, नॉन आर्चिगोनिएट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, वहां पे कोन और स्ट्रॉबेरी नहीं बनता है पर आर्चिगोनिएट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है बच्चों, 85 का आंसर हो जाएगा, क्या बोला है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर देखो क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, ये रेडियल है, ये है बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 87, तो क्या हो जाएगा? देखो करेक्ट पूछा है, सिलेंडरेट्स हैव टेंटिकल्स एंड बियर नीडोब्लास्ट। ठीक है, मेरिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फूसिलम होता है। ठीक है, ये भी सही है। हेमिकॉर्डेट्स एज a small group of worm-like marine animals characterized by cylindrical body with proboscis and collar and trunk। सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 88 में देखो क्या पूछा है? स्पॉन्जेस। ठीक है, करेक्टली मैच सही कर रहा है। फिर देखो, हाँ, अटेनमेंटिस ऑर्गन लेवल, एनालिस ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इनकरेक्ट पूछे हैं। मेजर टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। ठीक है, मेजर सिमिलर, हाँ ये तो सही है बच्चों। ठीक है, ऑल आर होमोस्पोरस मेनली। ठीक है, अच्छा इनकरेक्ट पूछे हैं तो करेक्ट को क्यों मार्क कर दिया है? तो नेक्स्ट देखो, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट। सही है बच्चों। ड्राई एंड कूल प्लेस, नहीं ड्राई नहीं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है बच्चों, prostrate and erect and hair-like outgrowth होता है, structure that is known as rhizoid. Microsporangium in gymnosperm are also called metasporangium, macrosporangiate, सॉरी मैक्रोस्पोरेंजिएट नहीं, इसको बोला जाता है बच्चों ओव्यूल। क्या बोला जाएगा इसको? ओव्यूल। ठीक है, तो इसको ओव्यूल बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93, जिम्नोस्पर्म इसेट्रास। ठीक है, फिर मॉसिस হচ্ছে मॉसिस क्या है बच्चों? मॉसिस नहीं, मार्केशिया, लिवर होचे मार्केशिया। ठीक है, तो इसका इसके साथ 2 होगा। ठीक है, तो C1 एक ही में है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, टेरिडोफाइट कौन सा होगा बच्चों? टेरिडोफाइट होगा साइलोग्राम। ठीक है, एंजियोस्पर्म होगा उल्फिया एंड मोसेस होगा पॉलीट्रिकम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी इन्वॉल्व इन करेक्ट ओनली एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। नहीं बच्चों, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमो मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट, साइटोटैक्सोनॉमी मतलब क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, नंबर एंड बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95। सेलाजिनेला हैव स्मॉल लीव्स। सही है। लार्ज लीव नहीं है। कौन सा? मैक्रोफोर। सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। पोलन ग्रेन क्या है? रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97। अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है। ठीक है, चलो कर लेते हैं फिर से, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन
क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्राफर दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 एंड क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है बच्चों? सी है सेल वॉल, ठीक है, बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए है बच्चों डीएनए नॉट न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। नेक्स्ट देखो एक मैचिंग टाइप लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। मैचिंग टाइप में लास्ट क्वेश्चन है, अभी 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा ये क्या होगा? पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन हो गया। टॉप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आई होप ये वीडियो सभी बच्चों को बहुत हेल्प करेगा रीनीट देने के लिए। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो।